राजनीतिक न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं, राजनीतिक समाचार, क्योंकि माहौल इस वक्त चुनावी है और चुनाव के बीच में आपको आज हम चुनावी बयार के बीच में जो जुबानी जंग चल रही है, शब्दों के जो तीर चल रहे हैं, जो मिसाइल चल रहे हैं, वो हम दिखाने वाले हैं। क्योंकि अब मुकाबला तेलंगाना का, बाकी जो ईवीएम में कैद होगा, क्योंकि 4 राज्यों के चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुके हैं और 5वें राज्य तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसके लिए प्रचार पर घमासान लगातार चरम पर है। इसमें जुबानी वार पलटवार पर्सनल लेवल पर भी पहुंच गया। वैसे भारत की राजनीति को जानने और समझने वाले ये जानते हैं कि यहाँ पे पर्सनल लेवल पर जाकर ही ओछी ओछी टिप्पणियां की जाती है और उनको लगता है कि इसमें महारत हासिल करके हम वोट ले सकते हैं, इसलिए इसमें नया कुछ भी नहीं है। वैसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों केसीआर पर हमलावर हैं, ये बार बार सबके बयानों से दिखता है। वहीं हैदराबादी भाईजान खासतौर पर कांग्रेस के निशाने पर है, लेकिन अब ओवैसी ने भी मोर्चा खोल दिया। एक रिपोर्ट हम सबसे पहले दिखाते हैं, क्योंकि किस तरह से जुबानी जमा खर्चा इस चुनाव के बीच में की जा रही है अपने प्रचार के लिए, वो आप देखिए और तीखे बयानों को समझिए। उसके बाद इसके मायने हम समझाएंगे कि भाईजान पर हर पार्टी निशाने पर क्यों आ जाती है। मोदी जी के हैं 2 यार, ओवैसी और केसीआर। राहुल के 2 प्यार, एक इटली एक मोदी। तेलंगाना के चुनाव प्रचार में सत्ताधारी बीआरएस के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन इस चरम प्रचार वार में सियासी तकरार के बीच यार प्यार जैसे शब्दों पर सियासी पलटवार ऐसा है कि सब कुछ गड़बड़ नजर आता है। दिग्गजों के बीच ऐसे ऐसे सियासी तीर चल रहे हैं कि समझ में आना मुश्किल है कि कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ है। तेलंगाना में केसीआर के निजाम को चुनौती देने के बीच जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक रणबांकुरों का वार पलटवार अब पर्सनल अटैक तक पहुंच गया है। मोदी जी के हैं 2 यार, ओवैसी और केसीआर। మోదీ గారి 2 ప్రియతమ నేస్తాలు, ఒకటి కేసీఆర్, ఒకటి ఓవైసీ। मोदी जी के 2 यार, ओवैसी और केसीआर। మోదీ जी के 2 यार, ఇద్దరు స్నేహితులు, ఒకరు కేసీఆర్, మరొకరు ఓవైసీ। केसीआर नरेंद्र मोदी को दिल्ली में मदद कर। वो ऐसा है ना कि राहुल गांधी 50 साल के हो चुके हैं, अकेलापन उनको शायद खा ले रहा है, तो इसलिए उनकी ज़बान पे, दिल पे यार का लफ्ज़ बड़ा जल्दी आ जाता है। वो हमको ये बताएं कि राहुल गांधी आज तक जो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है उस पर क्यों नहीं बोलते। दरअसल राहुल गांधी ने पीएम मोदी के एक बयान पर पलटवार किया था। पीएम मोदी ने मेडक की रैली में कांग्रेस और बीआरएस दोनों की पहचान भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण का बताते हुए दोनों से वोटरों को सावधान रहने की अपील की थी। कांग्रेस हो या बीआरएस, दोनों के कुशासन में हमने देखा है कि सिर्फ कुछ परिवार ही फले फूले हैं, कुछ परिवार के लोगों का ही भला हुआ है। तेलंगाना में सत्ताधारी बीआरएस, सीएम केसीआर और ओवैसी बीजेपी के तमाम दिग्गजों के निशाने पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने केसीआर की स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में बता दिया तो भाईजान ने पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन हम समाप्त कर देंगे। ये तो उनका ये कम्युनल एजेंडा है और नफरत की राजनीति है। वो मुसलमान जो बैकवर्ड क्लास में है उनको जो रिजर्वेशन मिल रहा है, जिसकी बुनियाद पर उनको नौकरी मिल रही है, एजुकेशन, प्रोफेशनल कॉलेज एडमिशन मिल रहा है, वो उसको पसंद नहीं करते। वो मुस्लिम एम्पावरमेंट और मुस्लिम जस्टिस को बर्दाश्त नहीं करते। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर शाह को घेरने वाले ओवैसी की पार्टी की परफॉर्मेंस खुद अपने ही गढ़ में बहुत मजबूत नहीं रही है। पिछले विधानसभा के आंकड़ों की बात करें तो 2018 के नतीजों के मुताबिक तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में 46.87% वोट शेयर और 88 सीटों के साथ बीआरएस टॉप पर है। दूसरा नंबर कांग्रेस का आता है, जिसके 20.43% वोट शेयर के साथ 19 विधायकों ने जीत दर्ज की थी। वहीं 6.98% के साथ बीजेपी का 1 विधायक है तो एआईएमआईएम के 7 विधायकों ने जीत दर्ज की थी, जबकि उसका वोट शेयर महज 2.17% था। इस हिसाब से देखें तो तेलंगाना में बीजेपी का वोट शेयर ओवैसी की पार्टी के वोट शेयर से तिगुना है।
यही वजह है कि बीजेपी वोट शेयर और सीटें बढ़ाने के लिए इस बार पूरा दम लगा रही है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब हैदराबादी भाईजान की पहचान पर चोट की तो ओवैसी तिलमिला उठे। सीएम योगी ने चुनाव जीतने पर हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देने का ऐलान किया तो हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। भाइयों बहनों, इस हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके तेलंगाना की भाग्य लक्ष्मी का केंद्र बनाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी समर में आपके बीच में उतरी है। ये नफरत की राजनीति है और वो नफरत राजनीति करना चाह रहे और कुछ नहीं। ये नफरत की राजनीति कर रहे, मुद्दा कुछ नहीं है, वो सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की बात नहीं करते। जुबानी जंग में काफी आगे रहने वाले भाईजान अपने गढ़ तक ही सिमटे हुए हैं। पूरे देश में कहीं भी चुनाव हो तो अपनी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा करने का दावा करने वाले ओवैसी की हालत अपने गढ़ में ऐसी है कि इस चुनाव में तेलंगाना में उनकी पार्टी की उम्मीदवारी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। भाईजान की पार्टी अभी तक हैदराबाद के चार मीनार, चंद्रयन गुट्टा, नामपल्ली, याकुतपुरा, बहादुरपुरा, मलकपेट, कारवा इलाके से लड़ती आई है और ओवैसी की पार्टी ने इस बार 2 नई सीट राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स से भी अपने उम्मीदवार उतारे। तेलंगाना में चल रहे जबरदस्त प्रचार के बीच अब 30 तारीख को लगभग 3 करोड़ मतदाता ये तय कर देंगे कि चुनावी रण में बाजी कौन मारेगा। भाईजान का दांव काम आएगा, बीआरएस फिर आगे निकलेगी या तेलंगाना में बीजेपी का होगा दमदार प्रदर्शन। वैसे आप माने या ना माने, लेकिन इन दिनों हर चुनाव में ओवैसी सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला नाम हो जाते हैं, क्योंकि बीजेपी का विरोध करने वाले ओवैसी पर आखिर कांग्रेस बार बार बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा देती है। आरोप क्यों लगाती है इसे हम आपको समझाते हैं। इसकी क्रोनोलॉजी समझनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक, कांग्रेस हर राज्य में मुस्लिम वोट बैंक होने का दावा करती है। ये मुस्लिम वोट बैंक एक बड़ा फैक्टर है और उनको लगता है ये ओवैसी फैक्टर से बार बार डैमेज होता है। ओवैसी तेलंगाना के अलावा दूसरे राज्यों में मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश करते हैं और माना जाता है कि इससे कांग्रेस के वोटों को नुकसान होता है, जबकि बीजेपी को इसका चुनावी फायदा मिल रहा है। दरअसल राज्य में मुस्लिम आबादी करीब 45 लाख है यहाँ पे तेलंगाना में, और ये कुल आबादी का करीब 13% है और तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से 45 सीट पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं, जबकि राज्य में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM सिर्फ हैदराबाद सिटी के मुस्लिम बहुल इलाकों में ही चुनाव लड़ती है। बाकी सीटों पर ओवैसी BRS को समर्थन करती है। उनकी पार्टी पिछली बार 7 सीटों पर चुनाव जीता था AIM ने और इस बार उन्होंने 9 सीटों पर अपना विस्तार किया है। यानी अपने इलाके में उनके पास सीटों की लिमिटेड संख्या है। वैसे दूसरे राज्यों में जहां चुनाव होता है तो ओवैसी सब पहुंच जाते हैं। कांग्रेस खुलकर मुस्लिम दांव खेलती है। इस बार भी उसने मुस्लिमों के लिए एक अलग से घोषणा पत्र जारी किया और ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक बचाने के लिए और BRS को सिर्फ फिर से सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस सबसे ज्यादा असदुद्दीन ओवैसी पर हमले बोल रही है।